नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जासूसी विमान को तैनात किया गया है। इस बारे में काफी लोगों को कम पता है। दोस्तों हिंद महासागर काफी बड़ा है और ऐसे में समुद्री निगरानी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय जासूसी विमान को तैनात किया गया और ये ऑस्ट्रेलिया की परमिशन पर किया गया है, जिसमें वहाँ के जो विश्लेषक है उनका कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और गहरे होंगे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का टोक्यो के साथ यानी कि जापान के साथ सहयोग है। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद कई तरीके के समझौते भी किए गए हैं। इस समझौते के तहत दोनों ही देश के जो फोर्सेस हैं उनके लिए एक दूसरे के यहाँ ठिकाना बनाया जाएगा, एमुनिशन यानी कि गोला बारूद और भंडारण सुविधा दी जाएगी, फ्यूल वगैरह उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। जहां तक भारतीय जासूसी विमान की तैनाती के बारे में कहा जाए तो इसकी जानकारी अभी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक नीति संस्थान के प्रमुख पीटर ने बताया कि भारत का P-8I पोसाइडन, जिसे ऑस्ट्रेलिया भी संचालित करता है, उसको ऑस्ट्रेलिया में तैनात भी किया गया, क्योंकि दोनों ही देश एक जैसी कई प्रणालियों को भी शेयर करते हैं और ऐसे में इससे भारत को भी एक व्यापक और अधिकतम सीमा कवर करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियां काम कर रही हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया नई पनडुब्बियों को ले रहा है, जिनके अधिग्रहण से अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियां समुद्री निगरानी क्षमताओं को और तेज कर देंगी। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया भारत युवा रक्षा अधिकारियों का आदान प्रदान का कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसका नाम देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेजों की एक लिस्ट की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की घोषणा की है। दोनों देशों ने आपसी रक्षा सहयोग के लिए युवा सैन्य अधिकारियों के आदान प्रदान के कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इसे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के नाम से ही शुरू किया जाएगा। जनरल रावत जी पिछले साल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। साथ ही उनके साथ उनकी पत्नी और 12 अन्य जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम की घोषणा भी उसी दिन हुई जिस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जनरल विपिन रावत जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने राज्यसभा को बताया कि पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है, लेकिन सीमा पार विरोधी तत्वों के द्वारा प्रायोजित एक उभरती हुई नार्को टेरर साठगांठ के संकेत है, जिसका उद्देश्य भारत में अस्थिरता पैदा करना है। मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच फरवरी 2021 की समझ के बाद LOC पर स्थिरता बनी हुई है, लेकिन नार्को टेरर गठजोड़ के संदर्भ में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो सीमाओं पर किसी अन्य तरीके से भारत को चुनौती देने पे लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए सेना पूरी तरीके से तैयार भी है, लेकिन इस नेक्सस यानी कि नार्को टेरर नेक्सस को तोड़ना होगा। दोस्तों चीनी ड्रैगन की एक बड़ी चाल का खुलासा हो गया है। अभी तक तो वो जिस तरीके से इन्रोचमेंट कर रहा था वो सर्वविदित था, यानी कि सबको मालूम चल रहा था कि क्या क्या वो कर रहा है, लेकिन अब उसने 624 गांव बना डाले हैं LAC पर और वो भी कहा जा रहा है कि भारतीय सीमा के पास ही बसा रखे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने विवादित सीमा के अंदर या फिर कब्जा किए हुए इलाके में ये काम किया है। चाइना 2017 से इस तरीके की सेंधमारी कर रहा था LAC पर। दोस्तों चाइना ने अपने एक डॉक्यूमेंट में खुलासा किया था कि सीमा पर 624 गांव बनाए जाने हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2021 में इन गांवों का निर्माण चाइना पूरा कर चुका था। उस दौरान भारत अपने चुनाव और घरेलू राजनीति में व्यस्त था और चाइना चुपके से भारत से लगती सीमा के पास इन गांवों को बसाने का काम पूरा कर रहा था, जो उसने कर दिया। दोस्तों ये घटना शुरू होती है जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2017 में तिब्बती चरवाहों को सीमा पर बसने का आदेश दिया और इसके बाद से इन्होंने गांव बसाने का काम तेज कर दिया। यानी इन तिब्बती गांवों में बिजली, इंटरनेट और पानी और इसके अलावा मजबूत सड़क भी बनाई है। साथ ही इसमें खाने, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी काफी बेहतर की गई है। चीन का दावा है कि इससे इलाके में स्थिरता, जातीय एकता और समृद्धि आएगी। इन गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा गया है ताकि बिजली की समस्या ना रहे। ब्रह्मचिलानी जो एक एक्सपर्ट माने जाते हैं चाइना के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम लोग व्यस्त थे अपने घरेलू राजनीति में, जिसकी वजह से चाइना ये काम कर गया है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने तिब्बत डेली की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीनी सरकार इन गाँव में रहने के लिए लोगों को प्रतिवर्ष 30,000 युआन भी दे रही है। भारतीय मुद्रा में ये राशि करीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास है। हालांकि दोस्तों हम ये तो कह रहे हैं कि भारत ने किया क्या, लेकिन चीन का जवाब देने के लिए भारत ने भी अरुणाचल से लेकर देश के अन्य हिस्सों पर गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने सीमा पर गांव में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की योजना का ऐलान भी अपने बजट में किया था। भारत ने कहा कि सीमावर्ती गांव, विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे के अभाव में अक्सर विकास से वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट गांव प्रोग्राम के तहत
कवर किया जाएगा। सरकार की इन गतिविधियों में गाँव के बुनियादी ढांचों का निर्माण, पर्यटन, आवास, सड़क, इसके अलावा नवीनीकरण ऊर्जा का प्रावधान, साथ ही टीवी चैनल्स, एजुकेशन चैनल्स भी घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। और यही नहीं, इसके अलावा उनकी आजीविका सर्जन के लिए भी समर्थन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये चिंता की बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस टाइम पीरियड में चाइना ये काम कर रहा था, उस टाइम पर हम लोगों को क्या भनक नहीं थी क्या हम लोगों के पास सैटेलाइट इमेजेस नहीं आ रही थी कि उस दौरान चाइना कर क्या रहा है। तो ये है चाइना की वो चाल जो कि वो अब इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो चाल का नाम है चाइना का नया भूमि कानून। श्रीलंका की सेना ने 30 साल बाद अपने भारतीय गुरु को सम्मानित किया है। दरअसल श्रीलंका की सेना के अधिकारियों ने भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर रहे मनदीप सिंह संधू को खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। दोस्तों, इसकी पीछे की वजह बेहद खास रही, क्योंकि मनदीप जी ने 30 साल पहले देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में श्रीलंकाई सैन्य अधिकारियों को आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि LTTE से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी थी। उस समय मनदीप सिंह संधू एलिट फोर्स 10 पैरा कमांडो यूनिट पे शामिल थे। इसके अलावा 1987 से 89 के दौरान श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में भी वे तैनात थे। उसके बाद उन्हें एक ट्रेनर के रूप में देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों, श्रीलंकाई सेना के अधिकारियों के पहले बैच को ट्रेनिंग देने का काम उन्हें सौंपा गया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंकाई सेना ने उन्हें ढूंढा कैसे। दरअसल श्रीलंकाई सेना के अधिकारियों ने संधू जी को फेसबुक के जरिए खोजा। संधू जी अभी वर्तमान में कनाडा में रहते हैं और श्रीलंकाई सेना के अधिकारियों के निमंत्रण पर वे 2 मार्च से 10 मार्च तक श्रीलंका का उन्होंने दौरा किया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 28वें दिन भी जंग जारी है और ऐसे में रूसी सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। लेकिन एक खबर सामने आई है कि इस युद्ध में रूस ने लगभग 10,000 सैनिकों को खो दिया है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और डैमेज कंट्रोल मूव में इन आंकड़ों को दिखाया गया था, जिसे जल्दी से हटा दिया गया। लेकिन इससे पहले इसके स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर प्रसारित कर दिए गए थे। उधर यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि इस जंग में रशिया के 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी पक्ष ने कहा कि यूक्रेन में 9,861 सैनिक मारे गए और 16,153 घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर 2 मार्च को 498 मौतों को स्वीकार किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि 7,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह संख्या 3,000 से 10,000 के बीच बताई जा रही है। यानी कि दोस्तों, नुकसान रशिया को भी काफी बड़े स्तर पर हुआ है। दोस्तों, इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे उनकी कुर्सी बची रह सके। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में भारत सरकार की तारीफ की थी, अब वे भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे सशक्त और ताकतवर सेनाओं में से एक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत का गुणगान किया। इस बार उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए उन्हें सैल्यूट किया। उन्होंने इंडियन आर्मी की तारीफ करते हुए कहा कि वे करप्ट नहीं है। ये दूसरा मौका है जब इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि कुर्सी खतरे में है, तो ऐसे में बयान देना उनका लाजमी है। उन्होंने कहा कि मैं भारत को सलाम करता हूं, वे अपने लोगों के लिए काम करते हैं। भारतीय सेना भ्रष्ट नहीं है और वे कभी भी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान में सेना की दखल अंदाजी जरूरत से ज्यादा रहती है और सरकार के निजाम भी सेना के द्वारा तय किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इमरान खान को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से कई तरीके की चुनौतियां मिल रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया पद छोड़ दीजिए। वहीं इमरान खान सेना के नहीं सुनने वाले, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इमरान खान इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता में लाने के लिए सेना ने अहम भूमिका निभाई थी और अब इमरान खान कुछ कमाल नहीं कर पाए तो उनके हटने की पूरी तैयारी हो गई है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है इमरान खान के खिलाफ और इस समय वे पाकिस्तानी सेना से मदद लेना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने मदद से इनकार कर दिया। उल्टा बाजवा ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया। तो कुर्सी बचाने के लिए बहुत कुछ चाल खेल रहे हैं इमरान खान। किनको कमांड कंपोजिट इंडिया ने BAE सिस्टम US को अपना 600वां मिशन क्रू वर्क स्टेशन कंसोल दिया है, जो कि एक मील का पत्थर है। कंपनी गोवा स्थित कैनको और कमान एरोस्पेस समूह के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है, जो कि अमेरिका स्थित कमांड कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी भी है। MCW यानी कि मिशन क्रू वर्क स्टेशन बोइंग के द्वारा निर्मित P-8 पोसाइडन समुद्री गश्ती विमानों पर तैनात किया जाता है। BAE सिस्टम P-8 के लिए मिशन कंप्यूटर सिस्टम भी प्रदान करता है, जिसे कि इस लंबी दूरी की खुफिया निगरानी और टोही विमान में लगाया जाता है। साथ ही ये फर्म भारत के HAL एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सैटेलाइट और प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रमों के लिए पुर्जों की भी आपूर्ति करती है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।